इस वीडियो में हम स्लैब कैसे लगाना है ये देखेंगे। स्लैब में आपको जनरल ऐड और जनरल असाइन का ऑप्शन दिया है। जैसे ही जनरल ऐड में आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट करके स्लैब ऐड करके रखा है, उसमें 0 कमीशन सबके लिए सेट करता है। जिसको भी आप स्लैब असाइन नहीं करते उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट स्लैब लग जाता है। जैसे हम रेंज सेटअप में डिफ़ॉल्ट में सेटअप में आ जाते हैं तो उसमें आपको अलग अलग सर्विसेज दी गई हैं, जैसे कि डीटीएच, पोस्टपेड, फास्टैग, पाइप गैस, वाटर बिल, लोन रिपेमेंट, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस एंड गैस सिलेंडर। इसके लिए आप एयरटेल के लिए जैसे कि 10 से 10,000 तक जो भी रिचार्ज आएंगे, बीएसएनएल के लिए, वोडाफोन के लिए, जियो के लिए, तो इसके लिए फिक्स में आप कमीशन सेट कर सकते हो, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और क्लाइंट को। तो जो भी आप कमीशन इसमें पुटअप करोगे वो कमीशन उसको उस हिसाब से लग जाएगा और आपको खाली अपडेट करना है और सेव करना है। तो ऐसे अलग अलग सर्विसेज के लिए आप सेटअप में आप कमीशन सेट कर सकते हो। उसी हिसाब से रेंज सेटअप में आपको अलग अलग मोबाइल मनी ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिसिटी, एपीएस, पे आउट, पेमेंट गेटवे, एटीएम, डीटीएच, पोस्टपेड, फास्टैग, पाइप गैस, वाटर बिल, लोन रिपेमेंट, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस और गैस सिलेंडर के लिए सर्विसेज के लिए आप अलग अलग रेंज के हिसाब से कमीशन सेट कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट में आपको जो भी आपने कमीशन लगाया नहीं है, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लग जाता है। आपको अलग अलग कमीशन सेट करना है तो आपको अलग अलग कमीशन सेट करना है। जो भी आपको मिलता है उस हिसाब से आप रिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, क्लाइंट को कमीशन सेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे स्लैब ऐड करेंगे। स्लैब को जो भी नाम से आपको ऐड करना है वो नाम डालोगे और ऐड बटन पर क्लिक करोगे तो उस हिसाब से वो स्लैब ऐड हो जाएगा। जैसे हमने अभी सिस्टम 1 करके 1 स्लैब ऐड किया है तो वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा। उसी हिसाब से अलग सिस्टम 2 करके भी अलग स्लैब भी आप ऐड कर सकते हो। तो आपको जिस हिसाब से आपको कमीशन देना है उस हिसाब से आप अलग अलग कमीशन के हिसाब से स्लैब ऐड कर सकते हो। मैंने अभी टू स्लैब्स ऐड किए हैं। जैसे मुझे सिस्टम 1 में सेटअप और रेंज सेटअप में कमीशन सेट करना होगा, तो जैसे ही मैं सिस्टम 1 के लिए कमीशन सेट करने के लिए आता हूँ तो आपको स्लैब में जनरल ऐड में सिस्टम 1 में सेटअप और रेंज सेटअप में आना है। तो रेंज सेटअप में आता हूँ तो मुझे मोबाइल के लिए मैं कमीशन सेट करूँगा रेंज के हिसाब से। तो एयरटेल सेलेक्ट किया ऑपरेटर और रेंज डालूंगा कि फ्रॉम अमाउंट से टू अमाउंट तो क्या क्या कमीशन सेट करना है। जैसे 1 से 1000 के लिए मैंने रिटेलर के लिए 3.5 कमीशन डाल दिया है। नीचे बटन्स दिए गए हैं, COM यानी कि कमीशन, SUR यानी कि सरचार्ज, PAR यानी कि परसेंटेज और FIX यानी कि फिक्स अमाउंट में कमीशन रहेगा। तो मैं एयरटेल के लिए 1 से 1000 के लिए कमीशन 3.5% में सेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, रिटेलर को उस हिसाब से कमीशन मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 0.5 कमीशन परसेंटेज में सेट करता हूँ और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कमीशन 0.5 परसेंटेज में फिक्स परसेंटेज में सेट करता हूँ। तो उस हिसाब से एयरटेल में 1 से 1000 में जो भी रिचार्ज आ जाएंगे उसके लिए रिटेलर को 3.5 परसेंटेज में कमीशन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 0.5 परसेंटेज कमीशन मिलेगा और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 0.5 परसेंटेज कमीशन मिलेगा। और आपको कुछ चेंजेस करना है तो इधर से आप चेंज कर सकते हो। तो सेम एयरटेल के लिए नेक्स्ट रेंज लिया 1001 से नेक्स्ट 25,000 तक जो भी आपको कमीशन सेट करना है या 5,000 तक कमीशन सेट करना है वो आप डाल सकते हो। तो 10,000 डाल दिया है। 10,000 तक के रेंज के लिए जो भी रिचार्ज आएंगे 1001 से 10,000 तक, तो उसके लिए रिटेलर को मैंने 4 परसेंटेज कमीशन रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 0.5 परसेंटेज कमीशन रखा है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 0 रखा है। तो इस हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। मीन्स एयरटेल के 10 से 10,000 तक, 1001 से 10,000 तक जो भी रिचार्ज आएंगे उसको रिटेलर में 4 परसेंटेज कमीशन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 0.5% कमीशन मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको अलग अलग स्लैब में कमीशन ऐड करने हैं। इसी हिसाब से हम अलग अलग ऑपरेटर्स के लिए भी कमीशन ऐड करेंगे। मैं सर्विसेज में मोबाइल में आता हूँ और BSNL में आता हूँ। जैसे कि अभी देखा कि मैंने आपको कुछ एडिट करना है, मीन्स चेंज करना है स्लैब, तो आप उधर से चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो अभी BSNL के लिए सेट किया। BSNL के लिए 1 से 10,000 तक जो भी कमीशन मिलता है उस हिसाब से आप नीचे दोगे। तो रिटेलर के लिए 3.5 कमीशन फिक्स परसेंटेज में रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 0 रखा है। तो BSNL के जो भी रिचार्ज आएंगे तो रिटेलर के लिए 3.5 परसेंटेज कमीशन मिलेगा 1 से 10,000 तक के रेंज पे।
इसी हिसाब से आप BSNL स्पेशल जो डिजिटल वोडाफोन के लिए कमीशन अलग अलग रेंज के हिसाब से रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेट करके उसमें जो भी कमीशन डालना है वो डाल के आप अपडेट कर सकते हो। तो सेम मनी ट्रांसफ़र के लिए सर्विसेज के लिए भी आपको लगा सकते हैं। वेरीफाई के लिए 1 से 2 तक मैंने रिटेलर के लिए 3.5 सरचार्ज डालना पड़ेगा, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र में आपको चार्ज कटता है। तो सरचार्ज के लिए SVR बटन क्लिक करना पड़ेगा और फिक्स में अमाउंट डालता हूँ तो 3.5 रुपीज़ में उसको सरचार्ज काटेगा। तो 1 से 2 तक वेरीफाई कोई करेगा इस सिस्टम 1 में, तो रिटेलर के लिए 3.5 सरचार्ज काटेगा वो। इसी हिसाब से आपको ट्रांसफ़र के लिए चार्ज लगाना है। तो DMT ट्रांसफ़र सेलेक्ट किया, रेंज डाल दिया जैसे कि 3 से 5000 की रेंज में। तो उसमें मैंने 5 रुपीज़ सरचार्ज फिक्स में डाल दिया। तो जो भी 3 से 5000 तक आप मनी ट्रांसफ़र करोगे उसके लिए वो 5 रुपये चार्ज काटेगा। तो इस हिसाब से आपको कमीशन सेट करना है मनी ट्रांसफ़र के लिए। तो इस हिसाब से आप सर्विसेज में अलग अलग सर्विसेज के लिए रेंज के हिसाब से कमीशन सेट कर सकते हो। अब आपको कोई चेंज करना है कमीशन, तो इधर ही आपको एडिट का ऑप्शन दिया है। आपको खाली जो भी कमीशन डालना है वो डालना है और अपडेट करना है, तो वो चेंज हो जाएगा। इसी हिसाब से आप अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी, APS, पे आउट, DTH, पोस्टपेड, फास्टैग, क्रेडिट कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस, गैस सिलेंडर के लिए रेंज के हिसाब से कमीशन सेट कर सकते हो। और चेंज करना है तो इधर सेव करने के बाद एडिट करके चेंज भी कर सकते हो। तो सिस्टम 1 के लिए जो भी मैंने कमीशन सेटअप में रेंज सेटअप में सेट किया है वो उसको मिल जाएगा। सेम उसी हिसाब से सेटअप में आपको फिक्स अमाउंट की रेंज में DTH के लिए कमीशन कितना सेट करना है वो डालना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऐड करके रखे हैं। तो एयरटेल, डिश टीवी, टाटा स्काई, सन डायरेक्ट, वोडाफोन के लिए आपको 10 से 10,000 तक के बीच में जो भी रिचार्ज आते हैं उसको कितना कमीशन डालना है वो आपको खाली पुट करना है। तो एयरटेल के लिए 10 से 10,000 में जितने भी रिचार्ज आएंगे उसके लिए मैंने कमीशन 3% में रख दिया है। COM बटन ऑन किया है, परसेंटेज ऑन किया है और जो भी कमीशन देना है वो नंबर डाल दिया है। तो एयरटेल के रिचार्ज के लिए 3 कमीशन परसेंटेज में रिटेलर का काटेगा और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 0.5% मिल जाएगा। तो सेम हिसाब से आप अलग अलग डिश टीवी के ऑपरेटर्स के लिए आप कमीशन सेट इसी हिसाब से एडिट करके सेट कर सकते हो। तो डिश टीवी के लिए 2.5 कमीशन परसेंटेज में डाल दिया है तो उसको इस हिसाब से मिल जाएगा। इसी हिसाब से जो भी पोस्टपेड के हैं, BBPS के सर्विसेज के लिए हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स के लिए आप कमीशन खाली पुट करना है और अपडेट करना है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो जो भी आपने कमीशन डाला है वो हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अलग अलग सर्विसेज के लिए भी आप सेटअप में कमीशन डाल सकते हो। तो सिस्टम 1 में आपने जो भी सेट किया है उस हिसाब से सिस्टम 1 के स्लैब का कमीशन जिसको भी असाइन किया है उसको मिल जाएगा। तो अभी मैं सिस्टम 2 में DMT ट्रांसफ़र के लिए अलग कमीशन लगाना चाहता हूँ, तो मैं 3 से 5,000 के लिए अलग स्लैब बना के उसमें वो कमीशन डाल दूंगा। तो 7 लगा देना है मुझे, चार्ज काटना है। तो इस हिसाब से मैंने 3 से 5,000 के अमाउंट में जो भी मनी ट्रांसफ़र होगा उसके लिए 7 रुपीज़ चार्ज कटेगा। तो इस हिसाब से मैंने सिस्टम 2 में सेट किया। तो आपको इसके बाद में असाइन करना है हर एक यूज़र्स को वो स्लैब। तो इसके लिए आपको जनरल असाइन में आना है। जनरल असाइन में आप आओगे, यूज़र्स को सिलेक्ट करोगे। सर्च करने के लिए आपको आपके पास मोबाइल नंबर या नाम से आप सर्च कर सकते हो, तो यूज़र उस लिस्ट में आपको दिखाई देगा। उसको सिलेक्ट करते हैं आपको स्लैब में भी सिलेक्ट करना है। जितने भी आपने स्लैब ऐड किए वो सब दिख जाएंगे। जो स्लैब असाइन करना है उसको सिलेक्ट करके ऐड करना है। तो यूज़र्स में आपको उस यूज़र्स को वो स्लैब जो भी आपने ऐड किया है वो लग जाएगा और इस हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। आपको चेंज करना है तो आप इधर से एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हो और चेंज करके आपने जो भी स्लैब उसको सिलेक्ट किया है उस हिसाब से वो